अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रिया ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज फिर मैं हाज़िर हूँ डॉन वोकैब की न्यू सीरीज़ के साथ। इस वीडियो में हम क्या करते हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशंस को चेक करते हैं, उनके सिनोनिम्स चेक करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि इमेजेस के ज़रिए अपने माइंड में उनको बिठा सकें। तो इस सीरीज़ में आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। इस तरह की तकरीबन 7 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आप इंग्लिश वोकैब की प्लेलिस्ट में जाएं, ये सारी वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं। आप एक एक करके सबको चेक करें, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके साथ ही अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट वर्ड है वो है कैप्रिशियस। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। क्या वर्ड है? कैप्रिशियस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ऐसा इंसान जो मनमाना हो, जो अपनी ख्वाहिश पर चलता हो, जिसका मूड, जिसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाए, तो वो जो इंसान होगा ना, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होगा कैप्रिशियस। अब इसकी डेफिनेशन देखें। चेंजिंग मूड और बिहेवियर, अपने मूड को, अपने बिहेवियर को चेंज करना सडनली, अचानक से, एंड अनएक्सपेक्टेडली, और मतलब आपको उम्मीद भी ना हो। अक्सर आपने ऐसे लोग लाइफ में देखे होंगे, वो अगर आपसे अभी अच्छे से बात कर रहे हैं, अगर 2 मिनट्स गुजरे हैं, उसके बाद वो एकदम से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो जो चीज़ है ना, जो मूड का एकदम से चेंज हो जाना, वो कैप्रिशियस कहलाता है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स हैं, वो हैं फिकल। फिकल का मतलब भी यही है कि ऐसा इंसान जो अपने मजाज को बदल ले, जिसका जो मूड है वो अचानक से चेंज हो जाए, जिसका मूड जो हो वो बिल्कुल गैर यकीनी हो, हमें नहीं पता कि वो 2 मिनट के बाद कैसा बिहेव करेगा। चेंजेबल, ऐसी चीज़ जो चेंज हो जाती हो। इनकॉन्स्टेंट, ऐसी चीज़, ऐसा बिहेवियर जो कांस्टेंट ना हो, मतलब एक तरह से चल ना रहा हो, अचानक से चेंज हो जाए। इर्रेगुलर। अच्छा, अब ये बच्चा देखो, इसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है। ठीक है, ये जो वर्ड है, हो सकता है इसके पीछे कोई बैकग्राउंड हो, इसके पीछे कोई रीज़न हो जिसकी वजह से किसी पर्सन का जो मूड है, बिहेवियर है, वो अचानक से चेंज होता हो। ठीक है ना, मतलब आपने किसी चीज़ को जज नहीं करना, ये जस्ट वर्ड है, उसकी एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है आपको कि कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल चेक करो। हर कैप्रिशियस मूड्स, उसका जो मूड्स है ना, जो अचानक से तब्दील हो जाना, आर डिफ़िकल्ट टू एंटिसिपेट। कहता बहुत मुश्किल है समझना, एंटिसिपेट करना, उसके बारे में बताना कि अब नेक्स्ट उसका मूड जो है वो क्या होगा, मतलब उसके मूड के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। सेकंड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर। कहता है ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बाय करना गिफ्ट उसके लिए, बिकॉज शी हैज़ अ कैप्रिशियस चॉइसेस, क्योंकि उसकी जो चॉइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील होती हैं। तो अब वो जो उसकी चॉइसेस हैं वो क्या हैं? वो कैप्रिशियस हैं। वो क्या हैं? इनकॉन्स्टेंट हैं, चेंजेबल हैं, मतलब वो अचानक से चेंज हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है सोजन। ये नाउन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक आर्जी क्याम। इसकी डेफिनेशन ये है, अ टेम्पोरेरी स्टे, एक टेम्पोरेरी तौर पर, एक आर्जी क्याम, किसी जगह पर आर्जी तौर पर स्टे करना। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कहता है एक मुख्तसर वक्त के लिए। दैट यू स्टे, कि आप स्टे करते हो इन अ प्लेस, उस जगह में, दैट इज़ नॉट योर होम, जो आपका घर नहीं है। तो ऑफ कोर्स आप उसी जगह पर एक टेम्पोरेरी स्टे करोगे ना। सिनोनिम्स क्या है? स्टॉप ओवर, विजिट। जो वर्ड स्टॉप ओवर है ना, ये भी इस्तेमाल होता है, एक आर्जी क्याम के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एक मुख्तसर तौर पर जो ठहराव होता है उसके लिए भी स्टॉप ओवर इस्तेमाल करते हैं। विज़िट से तो वैसे ही पता चल जाता है कि जब हम किसी जगह पर विज़िट करते हैं तो ऑफ कोर्स हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं। अब ये इमेज देख लो, ये फॉरेनर्स हैं, वो उसने मैप पकड़ा हुआ है लड़की ने। तो अब ये जो यहाँ पे आई है, तो ये मुख्तसर क़याम के लिए आई है, कुछ टाइम के लिए इसकी कंट्री में आई है, स्टे करने के लिए आई है, उसके बाद ये वापस चली जाएगी, ये जहाँ से आई है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? दिस शॉर्ट सोजर्न इन चाइना वुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। अब कोई पर्सन है, वो ये कह रहा है कि ये जो शॉर्ट सोजन है ना, ये छोटी सी जर्नी है, छोटा सा स्टे है मेरा इन चाइना में,
वुड हैव कहता हो सकता है वो रखे क्या, अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट, असर ऑन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी पर। कि मतलब ये बंदा जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉजिटिविटी शो कर रहा है कि मैं चाइना जा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो ट्रैवल होगा, ये जो मेरा स्टे होगा ना थोड़ी देर के लिए चाइना में, ये मेरे लिए अच्छा साबित होगा, मेरी लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। अब ये चाइना इसका घर तो नहीं है ना, ये वहाँ पे थोड़ी देर के लिए जा रहा है। कह रहे ड्यूरिंग दैट सोजन इन तुर्की ही बिकेम सिक विद मलेरिया। कह रहे वो जो सोजोन था ना, वो जो थोड़ा सा आर्जी तौर पर क़याम हुआ था, जो स्टे हुआ था तुर्की के अंदर, उससे क्या हो गया, वो बीमार हो गया। किस चीज़ से? मलेरिया से। मतलब वहाँ पे थोड़ी देर किया और उसको मलेरिया हो गया, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होगा सोजन। बस इस इमेज को आप माइंड में रखना ना कि ये थोड़ी देर के लिए, जैसे इसने यहाँ पे स्टे किया इसकी कंट्री में, तो ये टेम्परेरी स्टे है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डोडल। डोडल का मतलब क्या होता है? ये वर्ब है। इसका मतलब है वक्त ज़ाया करना, आहिस्ता आहिस्ता किसी काम को करना, ठीक है, स्लोली स्लोली। मतलब आप कब स्लोली किसी काम को करते हो? या जब आपका दिल नहीं कर रहा होता उस काम करने को, या वैसे ही आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हो। टू टेक अ लॉन्ग टाइम, कहता बहुत लंबा टाइम लेना। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। गो समवेयर, कहीं जाने के लिए। टेकिंग मोर टाइम दैन इज नेसेसरी, कहता उतना टाइम जितना नेसेसरी है ना उससे ज़्यादा टाइम लेना। तो तब क्या होता है? वो डोडल होता है कि उस वक़्त आप जो है ना अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हो। सिनोनिम्स क्या हैं? फर्स्ट वर्ड है लिंगर। लिंगर करने का मतलब क्या है? इसका मतलब भी है कि सुस्ती करना, देर करना, काहली करना। टेक वंस टाइम, जल्दी ना करना। ड्रैग वंस फीट, जानबूझकर सुस्त होना या काम करने से गुरेज करना। प्रोक्रेस्टिनेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाल मटोल करना, कि किसी तरह से ये काम छूट जाए, मुझे ना ही करना पड़े, लेकिन बस वही स्लोली स्लोली उस काम को करना। अच्छा, इसके लिए आप ये इमेज देखो, स्नेल। अच्छा, ये स्नेल है, ये कितना स्लोली 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 चलता है, ठीक है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कोई अफरा तफरी मच जाए, कोई तूफान आ जाए, लेकिन उसकी जो स्पीड है ना वो उतनी ही रहेगी। एग्जाम्पल चेक करो। स्टॉप डॉडलिंग, ये डॉडलिंग करना बंद करो, मतलब ये वक्त ज़ाया करना बंद करो। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, आप लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। अब बच्चा है, उसका स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा, और वो क्या कर रहा है? कभी अपने बैग को चेक कर रहा है, कभी उसमें बुक्स रख रहा है, कभी अपनी सॉक्स ढूंढ रहा है। मतलब इनडायरेक्टली वो अपने वक्त को ज़ाया कर रहा है कि किसी तरह से मुझे स्कूल ना जाना पड़े। वी विल नेवर गेट ऑल द शॉपिंग डन। अब ये कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ से बोल रहा है कि वी विल नेवर गेट ऑल द शॉपिंग डन, हम कभी भी इतनी सारी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे टुडे, आज। इफ़ यू डोडल लाइक दिस, अगर तुम इसी तरह से टाइम वेस्ट करती गई, मतलब एक शॉप पे वो गई है, तकरीबन कोई आधा घंटा उसने यही चीज़ों को इधर उधर करने में टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसका हस्बैंड उसको कहता है अगर तुम ऐसे ही डोडल करती रही तो हमारी आज कोई शॉपिंग नहीं होनी। अच्छा, ये स्टोरीज मैं थोड़ी सी बना के बताती हूँ ताकि ना वो चीज़ आपके माइंड में रह जाए, वो याद करने में आसानी हो उसको। तो इस चीज़ के लिए ना आप इस इमेज को भी माइंड में रखिएगा, स्नेल को। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है वेंडल। वेंडल जो वर्ड है ना आपको न्यूज़ में बहुत नज़र आएगा। ये क्या होता है? ये वो पर्सन होता है जो जानबूझकर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है या डैमेज करता है। इसकी डेफिनेशन चेक करो। अ पर्सन हु डेलिब्रेटली डिस्ट्रॉयज डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, वो इंसान जो डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर वो ये काम करता है, जानबूझकर वो डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को। अब इसके सिनोनिम्स चेक करें। डिस्ट्रॉयर, मतलब इसके लफ्ज़ से पता चल रहा है ऐसा इंसान जो डिस्ट्रॉय कर दे, जो बिल्कुल तबाह कर दे किसी चीज़ को। डिफेसर, डिफेसर मतलब कोई चीज़ है उसको डिफेस करने का मतलब उसको ऐबदार बना देना, उसको ख़राब कर देना। डिमोलिशर, इसका मतलब यही है डिमोलिश कर देना, जैसे ये डिस्ट्रॉयर है उसी तरह से डिमोलिशर है।
अब इसके लिए ये इमेज देखो, अक्सर ये इस तरह की जब मुल्क में हंगामी सूरत हाल पैदा होती है, किसी भी कंट्री में देख लो, तो ऐसे आदमी ज़रूर नज़र आते हैं जो किसी ना किसी चीज़ को पकड़कर आग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, शॉप्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान होता है, ये असल में वेंडल होता है, ये पर्सन ऐसे काम करता है। अब एग्जाम्पल्स चेक करो। द कपल सेटअप अ 24 आवर सिक्योरिटी कैमरा। अब ये जो कपल था ना, उसने सेटअप किया, पूरा उसने सेटअप कर दिया 24 आवर सिक्योरिटी कैमरा। अच्छा, किस लिए किया? टू ट्रैप द वेंडल। उन्होंने ट्रैप करना था, पकड़ना था उस वेंडल को। कौन सा वेंडल था? स्क्रैचिंग देयर कार, जो कि स्क्रैच करता था उसकी कार को, उसके ऊपर निशान डाल कर जाता था। तो ये बंदा क्या कह रहा है, देखो ये वेंडल है ना, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, किसी लोगों की प्रॉपर्टी है वो कार, तो उसके ऊपर स्क्रैच डालता था। तो ये जो बंदा है, इसके लिए उन्होंने 24 आवर सिक्योरिटी कैमरा लगाया है ताकि उसको पकड़ सकें। अच्छा, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है वेंडल हैव पुल्ड द टेलीफोन आउट ऑफ द कॉल बॉक्सेस। अब उसने क्या किया, वेंडल ने क्या किया, उसने पुल किया है टेलीफोन को आउट ऑफ द कॉल बॉक्स। अब ये कॉल बॉक्स क्या होता है, ये इमेज देखो, ठीक है, ये जो अक्सर लगे होते हैं ना जिसके अंदर फ़ोन होते हैं, तो वो वेंडल क्या था, उसको कुछ नहीं मिला, तो ये जो फ़ोन लगा हुआ है उसने उसी को खेड़ कर बाहर फेंक दिया। तो वो उसने ये मतलब ये जो प्रॉपर्टी थी इसको नुकसान पहुंचाया। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ल्यूडिक्रस। ये एडजेक्टिव होता है। ल्यूडिक्रस कौन सी चीज़ होगी? ल्यूडिक्रस हर वो चीज़ होगी जो कि ऊट पटांग होगी, बेतुकी होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, कंप्लीटली अनरीज़नेबल, बिल्कुल अनरीज़नेबल, किसकी कोई वजह ना बनती हो, स्टूपिड हो, रॉन्ग हो, और फुलिश हो, बेवकूफ़ाना हो, अनरीज़नेबल हो, अनसूटेबल हो। मतलब हर वो चीज़ अक्सर आपने देखा हो ना, समझ नहीं आती कि ये बंदे ने ऐसा किया क्या है। कोई वो बात कोई ऐसी कर रहा है, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा करके वो बात इतनी बेवकूफ़ाना लगती है कि उस बात को देख सुन कर ही आपकी हंसी आ जाती है। तो इसके लिए ना सबसे पहले आप एक इमेज देख लो। देखो, अब ये लड़की है, इसने इसके अपने ऊपर क्या मास्क पहना हुआ है, ये बिल्कुल डॉग का फेस है, डॉग मास्क इसने पहना हुआ है। तो इस वक्त ये क्या चीज़ है? क्या ये चीज़ रीज़नेबल है? क्या ये चीज़ स्टूपिड नहीं है? क्या ये गलत नहीं है, फुलिश नहीं है, ये अनसूटेबल नहीं है? ये बिल्कुल वो चीज़ नहीं है जिसको देखकर ही हंसी आ रही है, बिल्कुल बेतुकी सी जिसको कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है ल्यूडिक्रस। सिनोनिम्स चेक करो। फर्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है? बेतुकी, बेमायने, ठीक है। कोई बात भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ मैंने एक इमेज दिखाया है, मतलब कोई बात हो सकती है, आप सुनो आप कहते बिल्कुल ही एब्सर्ड थी, बिल्कुल ही बेतुकी बात की है उसने। रिडिक्यूलस थी, लाफेबल थी, स्टूपिड थी, ऐसी बात थी जिसको सुनकर ही आपको हंसी आ गई थी कि मतलब आपको उसमें कोई सच्चाई नहीं नज़र आ रही थी। ही लुक ल्यूडिक्रस इन दैट सूट। अब देखो, कोई नया फैशन आया है, उसने बिल्कुल ही मतलब जिसको कहते हैं ना, एक बिल्कुल ही अजीब सा फैशन हो सकता है, वो किसी कंट्री के अंदर बहुत मशहूर हो, बहुत चलता हो, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे इस तरह का वो सूट पहन के आता है, उस तरह का बिल्कुल, तो वो बिल्कुल ही क्या लग रहा है, वो बिल्कुल ल्यूडिक्रस लग रहा है, बिल्कुल ही मतलब जिसको कहते हैं ना, सूट नहीं कर रहा उस एनवायरनमेंट में जहाँ वो रहता है। इट वॉज ल्यूडिक्रस टू थिंक दैट प्लान कुड सक्सीड। कहता है ये तो बिल्कुल ही ल्यूडिक्रस था, ये तो बिल्कुल ही बेतुकी चीज़ थी ये सोचना कि ये जो प्लान था ना, ये जो मंसूबा था, ये सक्सीड होता। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बैठ के आपस में कोई मंसूबा बनाया हो और वो तीसरे बंदे को बताया हो, तो वो आगे से ये बात कहे कि ये तो मतलब कि प्लान ही जो था वो बिल्कुल ही बेतुका था, तो इससे कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि ये प्लान जो है ना आपका सक्सेसफुल होता। तो अब यहाँ पे भी सिचुएशन चेक करो, इस सिचुएशन में भी ये आया ल्यूडिक्रस। अच्छा, अब नेक्स्ट है विंडिक्टिव। ये जो विंडिक्टिव वर्ड होता है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर उनको किसी तरह से आपने हर्ट कर दिया ना, तो वो जो इंसान होता है वो कहता है कि जी मैंने तो बदला लेना ही लेना है। वो जो इंसान होता है ना, जो सिर्फ बदले पर यकीन रखता है, वो होता है विंडिक्टिव। डेफिनेशन देखो, वन हु इज़ डिटर्मिन्ड
कहता वो बिल्कुल डिटर्मिन है टू टेक, लेने के लिए फुल रिवेंज, कि मैं तो पूरे का पूरा बदला लूँगा फॉर रॉन्ग्स, उन गलतियों का डन टू हिम, वो तमाम गलत चीज़ें जो की गई हैं मेरे साथ। ठीक है, वो इंसान मतलब इस इंसान की नेचर बता रहा है कि अगर उसको चोट पहुंच गई है तो वो इंसान विंडिक्टिव है, तो वो आपसे ज़रूर बदला लेगा। सिनोनिम्स चेक करो, रिवेंजफुल, वेंचफुल का मतलब भी यही है कि अगर तो उसको चोट पहुंच गई है तो वो बदले में ना पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह से आपको भी वही चोट पहुंचे। अनफॉरगिविंग, ऐसा इंसान जो कुछ मर्जी हो जाए वो आपको माफ़ नहीं करेगा, वो बदला लेकर ही छोड़ेगा। अच्छा, अब एक ये इमेज चेक करो, ये एक बच्चा है और ये बच्ची है। ठीक है, इस पिक्चर को देख के पता चल रहा है कि मतलब अगर इस बच्ची ने अगर कुछ कर दिया, इसके बाल खींच दिए, तो ये लड़के से भी पूरी उम्मीद है कि ये भी ऐसा ही काम करेगा। ये दोनों इस वक्त जो है ना वो रिवेंजफुल लग रहे हैं, विंडिक्टिव लग रहे हैं कि भाई हमने तो बदला लेना ही लेना अगर तुमने मुझे ज़रा सी भी नुकसान पहुँचाया। तो अब इस इमेज को भी आप माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखें, आई कैन नॉट बिलीव यू आर सो विंडिक्टिव, कहता मैं बिलीव नहीं कर सकता था, मैं यकीन नहीं कर सकता था कि तुम इतने विंडिक्टिव हो, इतने रिवेंजफुल हो। यू वुड स्प्रेड अ नास्टी र्यूमर अबाउट मी, कि तुम क्या करोगे कि मेरे बारे में गलत किस्म की बातें फैलाना स्टार्ट कर दोगे। हो सकता है कोई दोस्त हो, ठीक है, दो लड़के हों, उनकी आपस में लड़ाई हुई हो, तो अब दूसरे दोस्त ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने उसके खिलाफ ना गलत बातें फैलाना स्टार्ट कर दी। तो अब वो उसका जो पहला फ्रेंड था, जब उनकी दोस्ती थी, तो वो उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने विंडिक्टिव हो कि तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें फैलाना स्टार्ट कर दोगे। तो अब वो क्या है, विंडिक्टिव है। हो सकता है उनकी फ़ाइट हुई हो और उसने सोचा हो दूसरे बंदे ने कि हाँ भाई मैं इससे बदला लूँगा। अब जितनी उसकी हिम्मत थी ना, जितनी उसकी ताकत थी, उसके मुताबिक वो बदला ले रहा है। He is so vindictive that he never forgives anybody। अब कोई इंसान है, आप अपने दोस्त को बताते हो कि भाई वो जो बंदा है ना बहुत विंडिक्टिव है, वो नहीं किसी को माफ़ करता। अगर तुमने ये जो गलती कर दी है वो तुमसे ज़रूर बदला लेगा। क्यों? क्योंकि वो विंडिक्टिव है। तो ये चीज़ें ऐसे याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डम स्ट्रक। डम स्ट्रक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इतने हैरान हो जाना कि आप बोलने के काबिल ना रहो। जैसे हम सब स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि कोई न्यूज़ है, कोई रिज़ल्ट की न्यूज़ हो, वो पता चले, चाहे वो खुशी हो या दुख हो, तो कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन लाइफ में हम सब ने फेस की होगी कि हम बिल्कुल हैरान हो जाएं कि हम बोलने के काबिल ना हों कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया जाए। तो वो जो चीज़ है वो है डम स्ट्रक। सो शॉक्ड और सरप्राइज्ड, इतने शॉक हो जाना, सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना, एज टू बी अनएबल, कि आप हो जाओ अनएबल टू स्पीक, कि आप बोलने के ही काबिल ना रहो। अब ये देखो, ये लड़की है, इसने कोई न्यूज़ सुनी है, ठीक है, वो न्यूज़ सुनी है, वो इस टाइम बिल्कुल किस तरह से खड़ी है, हक्की बक्की खड़ी है, बिल्कुल इस तरह से देख रही है उसको। इसके सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम है अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब क्या होता है? हैरान कुन। एस्टोनिश्ड, डम्फाउंडेड, इन सब का मतलब है ऐसी बात, ऐसी चीज़ जो हैरान कुन हो, आपको हैरान कर दे और आपके पास अल्फाज भी ना हो कि आप क्या रिएक्शन दो उस चीज़ पे। They were dumbstruck by the news of the bombing। अब कोई लोग थे, ठीक है, उनको पता चला है कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, खुदा ना खास्ता। वो क्या किया, उन्होंने ये खबर सुनी है, तो वो क्या हो गए, बिल्कुल हैरान हो गए, बिल्कुल उस कैफियत में आ गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या अल्फाज निकाले मुँह से। अच्छा, अब ये देखो, अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है। अक्सर आपने देखा हो जो फैंस होते हैं, जो कुछ पर्सनैलिटीज़ को लेकर, तो वो बहुत पागल होते हैं, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ पर्सनैलिटीज़ को। हो सकता है कुछ ड्रामा में आती हो, मूवीज़ में आती हो। अगर वो ही पर्सनैलिटी उस इंसान के सामने आ जाए, उस फ़ैन के सामने आ जाए, तो वो क्या होगा, उसकी सिचुएशन ही ऐसी होगी, वो बिल्कुल हैरान होगा देखकर, उसको समझ नहीं आएगी मैं क्या रिएक्शन दूँ। तो एग्ज़ाम्पल देखो, द एक्सट्रीम फ़ैन, बिल्कुल पक्का फ़ैन था, वॉज डम स्ट्रक, वो बिल्कुल डम स्ट्रक हो गया, शॉक्ड हो गया, व्हेन शी मेट, जब वो मिली हर फेवरेट पर्सनैलिटी, जब वो मिली अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी से, तो वो क्या हो गई, वो बिल्कुल डम स्ट्रक हो गई, बिल्कुल हैरान हो गई।
अच्छा, लास्ट वर्ड है क्योस। इसका मतलब क्या होता है? ये नाउन है, इसका मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, मुकम्मल डिसऑर्डर हो जाना, अफरा तफरी की हालत हो जाना, कन्फ्यूजन हो जाना, गड़बड़ क्रिएट हो जाना, तो उसके लिए ये वर्ड्स होता है क्योस। ये भी आपको न्यूज़पेपर में बहुत मिलेगा। सिनोनिम्स क्या हैं इसके? अनाकी, अनाकी का मतलब क्या होता है? अनाकी का मतलब होता है खराबी की हालत। डिसरे, पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम क्या होता है? हंगामी सूरत हाल। टर्मोइल, मेहिम, मतलब इन सब का मतलब है कि एक ऐसी सूरत हाल होना जिसमें बिल्कुल हंगामा हो जाना, बिल्कुल अफरा तफरी की सूरत हाल। इस इमेज को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है इस टाइम, कौन सी सिचुएशन है? बिल्कुल ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है, हलचल मची हुई है, हंगामी सूरत हाल है, कुछ भी नहीं पता कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। अच्छा, एग्जाम्पल चेक करो। द टाउन वॉज इन क्योस ड्यूरिंग द राइट। अब कहता है कि कोई दंगा फसाद हुआ कहीं पे, तो उससे क्या हुआ? उस फसाद की वजह से जो पूरे का पूरा टाउन था वो उसमें क्योस आ गया, वो बिल्कुल उसमें अफरा तफरी की हालत हो गई। द क्योस इन द कैफेटेरिया बिगिन। अच्छा, ये एग्जाम्पल से आपको बड़ा अच्छे से ये समझ आएगा। द क्योस इन द कैफेटेरिया बिगिन, जो कैफेटेरिया था ना, सारे जाते हैं जो खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे क्योस का पैदा हुआ, डिसऑर्डर का पैदा हुआ। व्हेन वन स्टूडेंट थ्रू हिज लंच एट अनदर स्टूडेंट, जब एक स्टूडेंट ने ना अपना लंच जो था ना दूसरे स्टूडेंट के ऊपर फेंका। आप इसको इमेजिन करो, आपको बड़े अच्छे से ये वर्ड क्लियर होगा कि कैफेटेरिया में बैठे थे सब लोग, जैसे जाते हैं वहाँ पे, तो अब अचानक से एक स्टूडेंट ने अपना लंच किसी दूसरे स्टूडेंट के ऊपर फेंक दिया, तो उससे क्या होगा? उस वक्त क्या हाथापाई स्टार्ट हो जाएगी, उद्यम मच जाएगा। ऊपर से कैफेटेरियाज कितने होते हैं? छोटे छोटे होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो अब वो वहाँ पे कौन सी सूरत हाल पैदा हो गई? वहाँ पे अफरा तफरी की हालत हो गई, वहाँ पे गड़बड़ हो गई, बिल्कुल डिसऑर्डर मच हो गया वहाँ पे। आज की वीडियो होगी है कंप्लीट। तो मैंने पूरी कोशिश की है किसी तरीके से इन वर्ड्स को आप लोगों के लिए आसान बना सकूं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।